दोस्तों नमस्कार। मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ फिर आपके सामने। देखिए, हमने पिछली वीडियो में प्रश्नावली 12 की कुछ प्रमेयों को हल किया था। आज हम फिर उसी प्रश्नावली की कुछ प्रमेय इस वीडियो के अंदर हल करेंगे। तो देखो, यहाँ एक प्रमेय हमारे सामने दी गई है। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। तो आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है कि जब भी हमारे पास कोई प्रमेय होती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम है उस प्रमेय के अनुसार चित्र बनाना। तो देखो, सबसे पहला काम हमारा करते हैं, हम एक वृत्त बनाते हैं। ये हमारा वृत्त हो गया। अब ये कह रहा है कि एक चाप द्वारा इस वृत्त का एक चाप हमारे पास होता है, ये AB। एक चाप हमने ले लिया। एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, ये इस वृत्त का केंद्र है O, इस वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, हमारे पास एक कोण बन गया AOB। वृत्त के शेष भाग के, अब ये देखो, ये जो एक भाग जो बचा हुआ है ये हमारा शेष भाग है। इस शेष भाग के किसी बिंदु पर, यहां एक कोई बिंदु ले लिया C, अंतरित कोण, इसका हमने कोण बना दिया, का दुगुना होता है। इसका मतलब है कि जो ये AOB है ये इस कोण का दुगना हो। इस चित्र के अनुसार हम दिया है, सिद्ध करना है, हम लिखते हैं। देखिए क्या हमको दिया है इसमें, सबसे पहले हम दिया है, चित्र के अनुसार हमको लिखना है। तो O केंद्र के वृत्त में कोण AOB केंद्र पर तथा कोण ACB परिधि पर अंतरित है। यह हमारे पास में दिया हो गया। देखिएगा, कोण AOB तो केंद्र पर हो गया और कोण ACB परिधि पर हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमको सिद्ध करना है कोण AOB बराबर 2 कोण ACB। अब इसको दुगुना करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक रचना करनी पड़ेगी। तो हम रचना देखते हैं। रचना देखिए, इस CO को मिलाते हैं और इसको P तक बढ़ा देते हैं। तो यहां हमको रचना लिखेंगे, CO को मिलाते हुए P तक बढ़ाया। ये हमारा क्या हो गई, रचना हो गई। इस सवाल को हल करने के लिए ये एक रचना हो गई। अब देखिएगा, हम इसकी उत्पत्ति करते हैं। अब उत्पत्ति जब करेंगे तो हमारे पास में कुछ सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इनके नाम लिखेंगे तो हमें थोड़ी सी परेशानी सी रहती है, कई बार भूल भी जाते हैं। तो उस अपनी भूल को सुधारने के लिए, अपनी
भूलने की प्रक्रिया से बचने के लिए हम इसमें कुछ नंबरिंग कर लेते हैं। देखिएगा, ये 1 नंबर का और ये 2 नंबर का और ये 3 नंबर का। ऐसे हमारे पास एक त्रिभुज में 3 कोण हो गए और ये बाहर वाला जो कोण है उसको भी हम नंबर देंगे, लेकिन उसके पहले हम इधर ले लेते हैं 4, 5 और ये 6। ऐसे हमारे पास 6 कोण ये हो गए। 2 कोण यहां बने हुए हैं 7 और 8। अब ये हमारे पास कुछ कोण बन गए। हम इन कोणों के अनुसार इसकी उत्पत्ति को करते हैं। देखिए, त्रिभुज AOC, यहां हमारे पास त्रिभुज AOC है। इसमें हम देख रहे हैं कि OA और OC दोनों बराबर है। अब सोचिए इस बात को कि ये दोनों क्यों बराबर है। आप देख रहे हैं कि ये दोनों OA और OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, तो ये एक ही वृत्त की त्रिज्या ये हमारे पास आ गई। अब जब ये दोनों बराबर है, एक वृत्त की एक त्रिभुज की अगर 2 त्रिज्याएं, एक वृत्त की 2 त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती है और एक त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी हमेशा बराबर होते हैं। तो यहां हम देख रहे हैं इससे क्या हो गया, इस OA और OC के सामने के कोण बराबर होंगे। तो OA के सामने कौन सा है, कोण 1 बराबर कोण 2, और ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब हम देख रहे हैं कि यदि हम कोण 1 प्लस कोण 2 इन दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारे पास कोण 7 आ जाता है। ये कौन सा कोण हो गया, अंतराभिमुख बहिष्कोण। और हम इस बात को जानते हैं कि अंतराभिमुख बहिष्कोणों का योग हमेशा बाहर वाले कोण के बराबर होता है। तो ये हमारे पास एक समीकरण और तैयार हो गया। अब देखिए, त्रिभुज BOC में, त्रिभुज BOC में भी हमारे पास में OB बराबर OC है और इसका भी कारण क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्या। अब हम देख रहे हैं कि एक ही वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा बराबर होती है। तो इसी प्रकार से OB के सामने और OC के सामने के दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो कोण 4 बराबर कोण 5, ये हमारे पास तीसरे नंबर का समीकरण हो गया। अब जैसे हमने ये किया है ऊपर, वैसे ही कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 8 हो जाएगा। ये हमारे पास चौथा नंबर का समीकरण हो गया। और ये कौन सा कोण है, अंतराभिमुख बहिष्कोण। अब आप एक बात समझेंगे कि यहां हम देख रहे हैं कि कोण 2 और कोण 4, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। देखिएगा, कोण 2 व समीकरण 2, यहां पर कौन सी चीज है, समीकरण 2 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, इसको जोड़ रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, समीकरण 4 में और 2 में क्या क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। अब देखो, अब हम हमारे सवाल पर पहुंचते हैं।
तो यहां हमने देखा कि यह 4 कोण हो गए। हमें क्या चाहिए? कोण AOB बराबर 2 कोण ACB चाहिए। तो इसका मतलब हमें 7 और 8, 1 और 4 ऐसे 4 ही कोण चाहिए। तो 7 और 8 है, अब 1 और 4 चाहिए। तो ये 2 और 5 को हम क्या करेंगे? हटाएंगे। अब हटाएंगे तो कैसे हटेगा, इस बात को आपको देखना है। यहां हमारे पास कोण 1 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो हम यहां इस 2 का नाम 1 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही इस 5 का नाम 4 भी लिख सकते हैं। तो यहां देखेंगे कोण 1 प्लस कोण 1, ऐसे ही कोण 4 प्लस कोण 4 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। ये क्या हो गया? समीकरण 2 व 1 व 3 से ये हमारे पास हो गया। 1 व 3 के माध्यम से हमने इनको नाम से बदल दिया। देखो ये 2 बार हो गए, तो यहां हो गया 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 4 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। इसमें से 2 हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिए, क्या बच गया? कोण 1 प्लस कोण 4 बराबर कोण 7 प्लस कोण 8। अब देखो ये 2 हमारे पास हो गया। कोण 1 और 4 को जब हम जोड़ देते हैं तो कोण ACB बन जाता है, और ऐसे ही कोण 7 और 8 को जोड़ते हैं तो कोण AOB बन जाता है। खोल दीजिएगा इस ब्रैकेट को, कोण ACB बराबर कोण AOB। आप देखिएगा यही चीज हमको सिद्ध करनी है, यही सिद्ध करना है। अब आप लोगों ने इस प्रमेय को कितने अच्छे तरीके से देखा, समझ में आ गया, लाइक कर दीजिए। और अब अगली वीडियो में हम फिर हमारी मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।